अच्छा, हम ना चीज़ों को ना थोड़ा सा शुरू में क्विक क्विक लेके चलते हैं। क्विक से ये मुराद, मैं आपको अपना थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूँ। आप मुझे अपना थोड़ा सा प्रोसेस बताएं और हम लोग जो उनसे ना चीज़ों को आपस में थोड़ा सा इजी होके एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके फिर हम अपनी स्ट्रेटजी की तरफ चलें। ओके। तो पहले आप डिसाइड करें, या तो हम जो उनसे है वो टॉस करते हैं कि कौन पहले शुरू करेगा, या तो हम मुझे इजाज़त देते हैं। अच्छा, बेसिकली मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कंपनी का आपको। बेसिकली टेकविजन के नाम से हम इनिशियली मार्केट में तकरीबन 12 साल से काम कर रहे हैं। और टेकविजन जो है वो सारे यूएस बेस्ड क्लाइंट्स को जो है ना वो सपोर्ट देती है, और उनके सर्विलेंस के डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज हैं, वो हम देख रहे होते हैं। ऑलमोस्ट लास्ट 3 इयर्स बैक जो है वो हमने ये नेक्स्ट टेक के नाम से कंपनी फाउंड की है, जो कि जिसके प्लेटफॉर्म से हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है ना लॉन्च कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को। उन प्रोडक्ट्स में जो हमारी पहली प्रोडक्ट है वो ई परचेज है। ई परचेज को हमने जो है ना मार्केट एक गैप आइडेंटिफाई करके डिज़ाइन किया है। मार्केट गैप ये था कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जब वो ग्रो कर रही होती हैं तो एक लेवल आता है जहाँ पे वो ईआरपीज इम्प्लीमेंट कर लेती हैं। जब वो ईआरपीज इम्प्लीमेंट करती हैं तो इट मीन्स कि वो इतना ग्रो कर चुके हैं कि अब मैनुअल ऑपरेशन उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहे होते। तो वो अपने कोर फंक्शंस को ईआरपी पे ले आती हैं सारी। जब वो ईआरपी पे शिफ्ट हो जाती हैं तो उसमें कोर उनके फंक्शन सारे कवर हो जाते हैं, प्रोडक्शन, फाइनेंशियल्स, मार्केटिंग, सेल्स, सारी चीज़ें। लेकिन एक एरिया जो है ईआरपी उसको एक पार्शियली कवर करती है या कवर नहीं कर रही होती, जो कि होता है प्रोक्योरमेंट का एरिया, परचेजिंग का एरिया। उसमें होता ये है कि ईआरपी, जैसे अगर हम एसएपी एस/4HANA की बात करें, एसएपी की बात करें, तो एसएपी जो है वो परचेज इक्वेशन क्रिएट करने का ऑप्शन देता है, और उसके बाद डायरेक्टली पीओ, मैनुअल पीओ क्रिएट करने का ऑप्शन देता है। लेकिन बीच में जो एक पूरा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट का प्रोसेस है वो मिसिंग होता है। कैसे हो जाता है? एसएपी कहता है कि अगर आपको ईआरपी आपने मेरी लगा ली है, लेकिन अब आपको अपनी प्रोक्योरमेंट भी ऑटोमेशन करनी है, तो फिर आप अरीबा ले लें मुझसे। फिर वो एक डिफरेंट मॉड्यूल की बात करता है उससे, कस्टमर से। तो पाकिस्तानी कस्टमर्स या पाकिस्तान जैसी और जितनी कंट्रीज हैं उनके कस्टमर्स जो हैं वो अरीबा पे शिफ्ट नहीं होते। उसकी वजह होती है उसकी कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी। जो यहाँ पे यूजर्स हैं उनको, उनके लिए वो कॉम्प्लेक्स भी है, और दूसरा उसकी कॉस्ट भी हर कंपनी बेयर नहीं कर सकती। ओके तो उस ओके। गैप को आइडेंटिफाई करके हमने जो है ना वो एक प्रोडक्ट डिजाइन की, जो कि प्रोक्योरमेंट की ऑटोमेशन करती है फ्रॉम परचेज इक्वेशन टू परचेज ऑर्डर। और जिसमें कि इनका पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है, इनके पास डैशबोर्ड्स आ जाते हैं, फिर उसमें इनके पास कंप्लीट स्टेटस आ रहा होता है कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है ना वो ओवरऑल स्टेटस क्या है प्रोक्योरमेंट का। प्लस ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स जाने लगते हैं सप्लायर्स को भी, अप्रूवर्स को भी, और इस तरह की बहुत सारी फीचर्स उसके अंदर हमने ऐड किए हैं, और अब कंटिन्यूसली ऐड करते चले जा रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट को हम मार्केट कर रहे हैं पिछले 1 साल से। तो 1 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 जो है एक बड़ी कंपनियों के जो है वो उनको ऑन बोर्ड भी कर लिया है, और वो यूज़ भी करना शुरू हो चुकी हैं इसको, प्रोडक्ट को। तो 4 क्लाइंट्स हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, बड़े नाम इंडस्ट्री आपने के। वो पैरेट बताया, एमरेली स्टील बताया, हेलिक्स फार्मा और हमदर्द लेबोरेटरीज वगैरह, क्या मैं जी, सही हूँ ऑन दिस के जी इसके बिल्कुल, लिए? ऐसे तो ही। मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो अभी आपने पीछे टेक विजन की बात की, तो टेक, ये जो नेक्स्ट टेक है, आपने इसको इसकी सिस्टर कंपनी बना दिया है या क्या किया है? थोड़ा सा इस पे मुझे बताएं। नहीं, टेकविजन एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है, और नेक्स्ट टेक बिल्कुल एक सेपरेट एंटिटी है। हाँ हाँ। मैंने हाँ, सिर्फ आपको एक जस्ट एक बैकग्राउंड बता दिया कि हम कहाँ से स्टार्ट हुए थे। ओके वैसे ओके। अगर आप पर्सनल उसकी बात करें, एक्सपीरियंसेस की, तो मैं खुद बताते खुद तकरीबन 35 ईयर्स से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, आईटी इंडस्ट्री में। और मैं जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को देख चुका हूँ, डिफरेंट प्रोसेसेस को देख चुका हूँ, और बहुत सारी जगहों पे डिफरेंट ईआरपीज इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। एसएपी भी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ, ओरेकल्स की डिफरेंट ईआरपीज इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। तकरीबन मोर और लेस सारे ही मैंने सिस्टम्स देखे हुए हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं। और इसी तरह इरफान साहब जो हैं उनके डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस का एक्सपीरियंस है। इरफान साहब के पास ना सिर्फ आईटी का एक्सपीरियंस है, बल्कि अदर देन आईटी, रियल एस्टेट,
बिजनेस ले लें आप, या फार्मिंग का बिजनेस ले लें, या मतलब मल्टीपल, इरफान साहब खुद ही शायद तारुफ बेहतर करा सकें बहुत डिटेल में श्योर, अपना। श्योर, तो व्हाट हम लोगों ने मिलके फिर ये बेसिकली जो है ना एक इनिशिएटिव लिया है, एक स्टार्टअप है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें अब हम हमारे पास अभी पाइपलाइन में और प्रोडक्ट्स भी हैं जो वन बाय वन हम लॉन्च करते चले जाएंगे ई परचेज के बाद। दैट्स गुड, परफेक्ट। आई कम्प्लीटली गॉट यू। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि इसके अंदर जब हम बात करते हैं प्रोक्योरमेंट की, तो प्रोक्योरमेंट के अंदर ना ये सारा परचेजिंग से रिलेटेड जो सा टर्म्स आते हैं, तो क्या आप के पास आपने इस लेवल पे अपग्रेड कर लिया है अपने आप को कि आप जो सा है उनको वो प्रोसेस करने में भी हेल्प करें जो बेसिकली प्रोक्योरमेंट का होता है, या जस्ट उसकी जी बेसिक ट्रैकिंग अभी तक? जी बेसिकली हो यही रहा है कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस ये है कि वो परचेज एग्जीक्यूशन जब कोई भी उनके पास डिपार्टमेंट भेजता है, तो हम्म, वो अपनी ईमेल, लेट से अगर वो आउटलुक यूज़ कर रहे हैं या जीमेल यूज़ कर रहे हैं, वो अपनी ईमेल की बॉडी में जाके वो परचेज इक्वेशन वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं और एक-एक हम्म, सप्लायर को वन बाय वन ईमेल भेजना शुरू करते हैं। एक लेंथी प्रोसेस है। लेट्स से एक परचेज इक्वेशन 5 सप्लायर को भेजनी है, तो वो 5 दफ़ा ईमेल जो है ना वो बनाएगा और कॉपी पेस्ट मारेगा, सप्लायर का कॉपी करेगा कहीं से ईमेल एड्रेस और वहाँ पेस्ट करेगा और उसको भेज देगा। फिर उसके बाद वही सप्लायर जिनको आरएफक्यूज़ गई हैं, वो रिस्पॉन्स देंगे, वो अपनी कोटेशंस भेजना शुरू कर देंगे। अब 5 हम्म, सप्लायर्स ने 5 कोटेशंस जब भेज दी, तो वो अपनी ईमेल के अंदर आएगा, फिर वो एक-एक सप्लायर की कोटेशन खोलेगा, उसको रिव्यू करेगा, वहाँ से डेटा कॉपी करके एक्सेल में डाल के कंपैरिज़न बनाएगा। उस हम्म, कंपैरिज़न को बनाने के बाद फिर वो अपनी मैनेजमेंट को भेज देगा और मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट वो हार्ड कॉपी पे प्रिंट निकाल के भेजेगा। तो मैनेजमेंट उस पे रिव्यूज़ देगी या उसमें रिविजन्स आएँगी तो वापस आएगा। फिर वो चेंजेस करेगा एक्सेल के अंदर, फिर वो प्रिंट निकालेगा, फिर भेज देगा। ये एक लंबा प्रोसेस चलता रहता है कंपनीज़ के अंदर। अब इसमें होता ये है जब बल्क में परचेज़ इक्वेशंस होती हैं कंपनीज़ की, तो वहाँ पे परचेज़र जो है ना स्टेटस खो देता है। उसको पता ही नहीं चल रहा होता है कि आज जो है ना मुझे कितनी परचेज़ इक्वेशंस के अगेंस्ट जो है ना वो परचेज़ ऑर्डर बना लेने थे, कितने अप्रूवल्स में गए हुए हैं, कितने सप्लायर्स ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, कितनों के रिस्पॉन्स आ गए हैं लेकिन मैंने रेट कंपैरिज़न ही नहीं बनाया। तो ये पूरा जो प्रोसेस है ना, इसकी ऑटोमेशन हो चुकी है हमारी ई-परचेज़ में। अब उसको हम्म, ईमेल्स भेजने की ज़रूरत नहीं है सप्लायर्स को, सप्लायर के रिस्पॉन्सेज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमैटिकली कंपैरिज़न्स बन जाते हैं। कंपैरिज़न ऑटोमैटिकली अप्रूवल्स में चले जाते हैं और अप्रूवल्स जो अप्रूवल्स देते हैं, वो ऑटोमैटिकली उसके पास आ जाते हैं। वो सारे काम जो है ना डेस्क पे बैठ के कर रहा होता है वो। दैट्स गुड, परफेक्ट। ठीक है, ओके, परफेक्ट। मैं अब आपको थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। माई सेल्फ फसी लाल, एंड according to my skill, I am marketing strategist. ठीक है, I had a privilege to work with many organization in 7 different industries, like property, consulting, e-com, and uh, stuff like that. तो जो मेन मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो है स्ट्रेटजी मेकिंग के अंदर और थीम बिल्डिंग के अंदर। लाइक एक फॉर एग्जांपल एक कोई भी कंपनी है, उसके ऑर्गेनिक लीड आ रही हैं 5 फॉर इंस्टेंस, या उसकी रेपुटेशन है -30 पे, एक बुरी मार्केट में रेपुटेशन है। आपने या किसी भी कंपनी ने मुझे एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे हायर किया, मैंने उनको एक स्ट्रेटजी, एक प्लान बना के दिया कि यार हम इस 4 महीने के, इस 6 महीने के रोड मैप से जाएंगे। तो अगर हमारी कंपनी -30 पे फॉर एग्जांपल खड़ी है, तो वो 10 पे आ जाएगी, उसकी रेपुटेशन पॉजिटिव में आ जाएगी। या फॉर एग्जांपल उसकी रेपुटेशन पॉजिटिव है, उसको 2-3 इनबाउंड लीड्स आ रही हैं, तो मैं एक ऐसी वहाँ पे स्ट्रेटजी रखूंगा सामने कि हमें जोन सा है ना वो 3 से जोन सा है ना वो 7 पे आने लग पड़ेंगी। यानी एक कैंपेन चलाऊंगा, 3 महीने की कैंपेन होगी, जिससे हमारी जोन से रेपुटेशन मजीद इंक्रीज करेगी और वो 3 से 7 पे हो जाएगी। फिर उसको हम सस्टेन करेंगे। फिर अगर उन्होंने 7 से 10 पे लेके जानी होगी, फिर हम एक कैंपेन चलाएंगे, एक प्लान करेंगे और फिर उसको वहां पे सस्टेन करेंगे। ये बेसिकली एज अ सोल जोन सा है, ये मेरी एक्सपर्टीज है। ठीक है, इसके अंदर मजीद अगर टेक्निकल एक्सपर्टीज की बात करें, ये तो ऐसी चीजें हैं जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती हैं एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो बंदे ने खुद सीखी होती हैं, लाइक through different mentors and courses, etc degrees, education। तो वो है परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी मैं एलेबरेट कर देता हूँ। परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज बेसिकली कि इंटरनेट की दुनिया में अब ऑर्गेनिक जौन सा रीच है वो बहुत ज़्यादा डंप हो चुकी है।
ठीक है। अगर हम लिंक्डइन को थोड़ा सा साइड पे रखें तो लिंक्डइन तो आज भी 2013 की फेसबुक है। ठीक है, इसको बिल्कुल बहुत से लोग एडमिट करते हैं कि जो इसके ऊपर ऑर्गेनिक रीच है वो कहीं भी नहीं मिलती फिलहाल के लिए। बाकी सारों पे हमें खरीदनी पड़ती है और आहिस्ता आहिस्ता ये टाइम आ रहा है कि हमें इस पे भी आहिस्ता आहिस्ता खरीदनी पड़ रही है, इसके भी एड्स बहुत कंपल्सरी होते जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डायरेक्टली रिलेट करती है पेड एड्स के थ्रू। ठीक है, कि आपने जितना पैसा डाला, आपने परफॉर्मेंस को एनालाइज किया कि यार मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ तो मुझे कितना रुपया वापस आ रहा है। दिस इज बेसिकली परफॉर्मेंस। ठीक है, तो टेक्निकली आई एम अ परफॉर्मेंस मार्केटर। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करें कि मैं एज अ सोल क्या हूँ, तो सोल मैं एक मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट हूँ। कि हमने, अगर हम 1 पे खड़े हैं, 10 पे खड़े हैं, 50 पे खड़े हैं, तो हमने 51 पे कैसे जाना है, 52 पे कैसे जाना है। दैट्स माई लिटिल इंट्रोडक्शन। और अगर FLC की एज अ होल बात करें तो FLC इज अ कंप्लीट वन स्टॉप सोल्यूशन टू एनी वन, टू एनी बिजनेस, जिसको आप अगर मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो इट्स योर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम सोशल मीडिया को भी देख रहे होते हैं, जिसके अंदर हम यानी डिजिटल और ट्रेडिशनल दोनों मार्केटिंग को देख रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा तीसरी चीज, इसके अंदर जो छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल कंटेंट क्रिएशन आ जाता है, फॉर एग्जांपल वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, उसकी कॉपी आ जाती है, लैंडिंग पेजेस आ जाते हैं, हब स्पॉट के साथ कनेक्शन आ जाता है, पूरा सिस्टम इंटीग्रेशन आ जाता है, मार्केटिंग का प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग आ जाता है, इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये एक छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सेल्स और मार्केटिंग के अंदर। तो ये सारा इसका सोल्यूशन जो सा है FLC के अंदर मिल जाता है। ठीक है, FLC स्टैंड्स फॉर फसील आलन को, जिसके थ्रू आपने एक जर्नी को जो सा आपने शुरू किया। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। बाय द वे, मैं अभी आपको एक छोटा सा अपना स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहता हूँ। फजी, आपका ताल्लुक लाहौर से? जी जी बिल्कुल, लाहौर से। बेसिकली आई एम फ्रॉम आप फैसलाबाद। अभी, मेरी अच्छा, फैसलाबाद। तो या आप अभी मेरी फैसलाबाद पैदाइश में वहाँ पे। मौजूद हैं? नहीं नहीं, मेरी पैदाइश फैसलाबाद में है, मेरी स्टडीज कैडेट कॉलेज कलर कहार से हैं, बट आई लिव इन लाहौर। वी लिव इन लाहौर अच्छा अच्छा, फाइन। एज अ हमारे फैमिली। भी कुछ रिश्तेदार लाहौर में रहते हैं, तो वो ओके। कभी आना हुआ तो फिर वहीं आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ओह, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, ऑलवेज वेलकम। अच्छा, मैं ना इसमें आपको एक चीज दिखाना चाह रहा था, मैं बोल तो नहीं गया कि मैं क्या दिखाना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, मैं आपको ना एक छोटा सा प्रोसेस से गुजारना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल मैं अभी ना आपको अपनी कोई ना प्रीवियस क्लाइंट की एक जर्नी दिखाना चाह रहा था कि ये किस तरह सीन चलता है और किस तरह जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। कोई हमें जल्दी नहीं है, हम चीज़ों को समझ समझ के आगे जाएंगे ताकि ना हर एक चीज़ में क्लैरिटी आए। जब तक किसी एक चीज़ में क्लैरिटी नहीं आएगी हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा ना वो जिसको हम कहते हैं संजीदा पॉइंट होता है मार्केटिंग का। ठीक है, यहाँ पे आपकी पोजीशनिंग बनती भी है, बिगड़ती भी है, और एक एजेंसी के हाथ में होता है कि वो आपको कितना ऊपर लेके जाए या नीचे गिराए। ठीक है, तो इसी वजह से ये एक बड़ा जो है ना वो इंटेलिजेंट डिसीजन भी होना चाहिए कि आपने किसको ऑन बोर्ड करना है और किसको नहीं। ठीक है, नहीं वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय के हाँ करने से। खैर, मैं आपको एक सिंपल किसी को भी यहाँ से अगर ले लेते हैं तो कोड ये ES ग्लोबल को पकड़ लेते हैं फॉर एग्जांपल, ये हमारे क्लाइंट में। अब आपने ना एक बड़ी सिंपल सी चीज देखनी है। आप अभी तक ना सिर्फ, अगर मैं आपकी यहाँ पे ओपन करूँ ना, तो आप सिर्फ अभी तक ना ये एक चीज के ऊपर है, ऐसा ही है ना। सिर्फ अभी आप हम्म, आपके साथ ये चीज डिस्कस हुई हुई है कि आप क्वेश्चन फॉर्म आपके साथ डिस्कस हुआ है। ठीक जी है, जी। उसके बाद अभी हमने इस स्टेप पे भी जाना है, अभी हमने इस स्टेप पे भी जाना है, अभी हमने इस स्टेप पे भी जाना है, इस स्टेप पे भी, फिर हमने आना है अपना बिजनेस प्रपोजल के ऊपर। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जब हम लोग ऑन बोर्ड हो जाते हैं, प्रपोजल की समझ आ जाती है, चीजें वगैरह आ जाती हैं, फिर हम स्टेज वाइज जो सा है एग्जीक्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टेज 1 है, इसके अपने डिलीवरेबल्स होते हैं, अपनी चीजें होती हैं। ठीक है, पूरा का पूरा प्लान बनता है, मार्केटिंग का पर्सोनास डेवलप होते हैं, कंटेंट कैलेंडर डेवलप होते हैं। ठीक है, एक सिर्फ आपको ओवरव्यू देने के लिए मैंने अभी आपको दिखाया है। अगर आपको देखा जाए तो अभी आप इस फोल्डर में नहीं है, आप हैं यहाँ पे। ठीक है, क्लाइंट्स इन पाइपलाइन में ये आपका फोल्डर है और आपके पास सिर्फ अभी तक यहाँ पे है आप। ठीक है,
ट्रांसपेरेंसी के को मेंटेन रखने के लिए हम मीटिंग्स को जो सा है वो 100% रिकॉर्ड करते हैं, बेशक वो प्री बिजनेस मीटिंग्स हो जिस तरह ये आपके साथ हो चुकी है, और बेशक वो पोस्ट बिजनेस मीटिंग हो जो आप ऑनबोर्ड होने के बाद जो सा है वो कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको उसी एक क्लाइंट का दिखा देता हूँ थोड़ा सा ओवरव्यू। अगर आप यहाँ पे प्री बिजनेस मीटिंग्स में देखें तो ऑन बोर्ड होने से पहले आप ये मीटिंग्स की तादाद देख सकते हैं कि तकरीबन 5 मीटिंग्स इनके साथ बिफोर ऑन बोर्डिंग हुई। ठीक है, उसके बाद ऑन बोर्ड होने के बाद देख लेते हैं। ऑन बोर्ड होने के बाद ये आप नीचे देख सकते हैं कि ये सारी की सारी ऑपरेशनल टीम भी अंदर इन्वॉल्व हो गई, फिर डेली बेस पे इनकी मीटिंग चलती है जब तक जो है ना एक प्रॉपर प्लान रेडी नहीं हो जाता, चीजें सिस्टमैटिक अप्रोच में नहीं आ जाती। ठीक है, तो ये एक छोटा सा जोन सा है, हम एक हमारा एक प्रोसेस है टू बेटर अंडरस्टैंड एवरीथिंग। जिसमें फॉर एग्जांपल ये पहले इनका B2C का हमारे पास था। ठीक है, इनको हमारी चीजें बहुत अच्छी आई, फिर इन्होंने हमें जो है अपना B2B का भी जो है वो प्रोजेक्ट दे दिया। तो ये एक बड़ी अच्छी एक अप्रोच है हमारी, एक बड़ी स्मूथ अप्रोच है जिसको लेके हम चलेंगे आगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट आप उससे डिनाई नहीं करेंगे कि देर आए दुरुस्त आए। ठीक है, जी बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल हम एक एक चीज को जोन सा है जैसे मैंने पहले मेंशन किया, हम बहुत क्लियरली, ठीक है, हम जोन सा है ना एक प्रॉपर NDA साइन करेंगे जिसके अंदर हम भी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखेंगे, आप भी रखेंगे। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं लिंक्डइन की एक्सपर्टीज का, तो लिंक्डइन की एक्सपर्टीज आपने थोड़ा सा हमें हमारे बारे में लिंक्डइन पे देख भी लिया होगा। ठीक है, और मैं आपको अपने थोड़े से जो है ना यहाँ पे क्योंकि लिंक्डइन टोटली आप लोगों की मार्केटिंग बेस करती है लिंक्डइन के ऊपर। जी ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि हम और B2B काम कर रहे हैं हाँ इस वक्त करंटली। नेक्स्ट एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट आप में भी फिर हम शायद बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएं फेसबुक पे या किसी और मीडिया के ऊपर। हम्म, बिल्कुल, हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि हम सेल्स नेविगेटर को यूज़ करें। ठीक है, ये इत्तेफाक से जो है ना मैंने खोला तो सेल्स नेविगेटर ही पहले खुला हुआ था। मैं आपको linkedin.com पे जाके दिखाता हूँ कुछ अपने खुद की, मैं बाकियों को छोड़ता हूँ, मैं खुद की एजेंसी के जोन सा है आपको थोड़े से स्टैट्स दिखाता हूँ कि हमें किस तरह के इंप्रेशंस आते हैं और किस तरह की जोन से हैं चीज़ें वगैरह जोन से ना हम खुद के लिए कर रहे हैं। मैं आपको जस्ट छोटा सा एक ओवरव्यू ही दे देता हूँ। ये आप देखें, अभी ये लास्ट 7 डेज में ड्रॉप हुए हैं सर्च अपीयरेंसेस हमारे, ये ऑर्गेनिक है। 2006 सर्च अपीयरेंसेस लिंक्डइन पे, ये एक ब्लास्ट है, ब्लास्ट। ठीक है, ये न्यू फॉलोअर्स आए हैं, लेकिन आप ये देखें 41% से गिरे हैं। ठीक है, लास्ट वीक से ही 2,13,000 पोस्ट इंप्रेशन आए हैं, और आप देखें ये 28% से गिरे हैं। 143 पेज विजिटर्स आए हैं, और ये भी 48% से गिरे हैं। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं कि पिछले महीने की पिछले हफ्ते की 7 7 दिनों में ये कितनी है। ठीक है, जिससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इससे पिछले हफ्ते का क्या होगा, इससे पिछले हफ्ते का क्या होगा। मैं अगर आपको एनालिटिक्स में जाके दिखाऊं ना थोड़ा सा, तो आपको ये देखें, इम्प्रेशंस देखें, ये ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन के करीब बनते हैं। यूनिट 10 100,000 ये 1.1 मिलियन के करीब बनते हैं। ये एक महीने के मैं आपको स्टैट्स दिखा रहा हूँ, कोई मैं जोनसन आपको लंबा चौड़ा नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये रिएक्शंस देख सकते हैं आप, ये कमेंट्स देख सकते हैं, एंड इट इज कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट डेटा। ठीक है, जो इस टाइम आपके सामने मौजूद है, ये देखें। ठीक है, एक्टिविटीज में हमारे सामने एक ना हमारे पास एक अच्छा एक सिस्टम बना हुआ है इसको लिंक्डइन को भी जोन सा है वो रन करने का। तो बस दिखाने का मकसद ये था कि जो हमारी जिस पे हमने काम करना है ना, ठीक है, हम उस पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए भी। क्लाइंट्स का ऑब्वियसली मैं आपको डैशबोर्ड खोल के नहीं दिखा सकता, अपना मैं जरूर दिखा सकता था, वो मैंने आपको दिखाया। एनीवेज, सो तो मैं थोड़ी सी अब बात करना चाहूँगा इरफान साहब से भी, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो हम प्रॉपरली चीज़ों को जो उनसे है वो रैप अप कर सकेंगे। जी जी फजील साहब। जी प्लीज़ थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं ताकि हम थोड़ा सा इम्प्रेस हों एज अ जेन जी। असल में जनरली बिल्कुल इमरान साहब तो काफी हद तक बता चुके हैं, लेकिन
उन्होंने मेरे हवाले से कुछ बातें की, तो बिल्कुल मैं थोड़ा सा प्रॉपर्टी के जो आपका फील्ड है इसमें प्रॉपर्टी के हवाले से उसमें भी मैं काफी इन हूँ। और थोड़ा सा आपका ये गोट फार्मिंग वगैरह जो होती है उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत किया हुआ है। तो कुछ ही चीजें मेरी ऐसी चलती रहती हैं सिलसिला, तो उसमें मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के उस तरफ भी मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। तो बेसिकली तो हमारा मेन जो है वो इसी को ही है, नेक्स्ट टेक जो जो कि आपसे बात चल रही है अभी इस वक्त। अब हम चाह रहे हैं कि ज्यादा फोकस इस तरफ करें, या आगे सारा आपको पता है आईटी और एआई का ही इस वक्त सारा फ्यूचर है, तो अब टोटल फोकस इस तरफ है। तो अब हम चाह रहे हैं कि इसकी सही से हम मार्केटिंग करें अपनी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि हमारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। पहली प्रोडक्ट हमने अभी ई परचेज लॉन्च की है, तो इसके बाद और भी प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह लॉन्च करने जाएंगे इंशाल्लाह कमिंग सून। तो बस इसीलिए आपसे थोड़ा सा हम सर्च कर रहे थे, तो इमरान साहब ने आपको देखा, आपकी प्रोफाइल देखी, तो आपसे पहले कहा गया पहले आपसे बात करके देखें, फिर इंशाल्लाह क्या होता है सिलसिला। बाकी आप ओके। और कुछ पूछना चाह रहे हैं तो मुझे बताएं। बेसिकली ये जो इरफान साहब का तारुफ है, ये अगर आप हमसे कनेक्ट रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप शायद वो ज्यादा फिर ज़ाहिर है वो फजल साहब देंगे। जान सकेंगे। ये अभी इन्होंने डिटेल में नहीं ये बताया अपने ये बारे अभी में। क्योंकि ये तो इस तरह हो नहीं सकेगी ना इतनी जल्दी, इस बातें हो नहीं सकेंगी। वो ज़ाहिर है उसके लिए फिर एक एग्जैक्टली। थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम्म। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारा आपका एक बन जाता है अच्छा कोलिब्रेशन, तो फिर हम्म। इंशाल्लाह आपसे भी हम बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे होंगे, और हम आपकी भी बहुत सारी चीजें आपसे सीख रहे होंगे। एग्जैक्टली। तो शेयरिंग चलती रहेगी सिलसिला। सही है। चलिए, मैं अब अपने थोड़ी सी चीज़ों को स्टार्ट करता हूँ, इंक्लूडिंग आवर स्ट्रेटजीज के हमने फॉर एग्जांपल नेक्स्ट टेक को कैसे हम आगे देखते हैं और इसको कैसे लेके जाना चाहिए। ओके। जी जी। दो चीज़ें हैं। अ, एक चीज़ है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ठीक है। एक चीज़ है पेड मार्केटिंग हमारे पास। ऑर्गेनिक इज सिंपली के ऑर्गेनिक हम फिलहाल के लिए पोजीशनिंग बना सकते हैं। ऑर्गेनिक से हम ऑर्गेनिक से लीड्स ले आए और ऑर्गेनिक से जो से ना हम इस तरह का स्टफ करने लग पड़े जो हमारा बिजनेस जनरेट करे। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम नाउ, जितना कंपेटिटर जोन सा है वो मार्केट में आ चुका है, या जितना जोन सा है वो अलाउ करते हैं, क्योंकि लिंक्डइन इटसेल्फ इज अ बिजनेस। वो चाहता है मेरे ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो तभी मैं कमाऊं, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक को इसीलिए ज्यादा प्रमोट नहीं करता, एक लिमिटेड फॉर्म में रखता है कि यार अगर इसको ऑर्गेनिकली बिजनेस मिलने लग पड़ा तो ये क्यों पेड की तरफ जाएगा, ये मुझे क्यों पैसे देगा, ठीक है। तो इस चीज को आपने समझना, बेशक आया कि वो मेटा है, आया कि वो गूगल है, आया कि वो टिकटॉक है, आया कि वो लिंक्डइन है, ये सब बिजनेसेस हैं, अपने पर्पस के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं, 6 7 8 महीने तक हम एक ऑर्गेनिक स्टेज पे पहुंचा देते हैं जहाँ पे इनबाउंड लीड्स आना शुरू हो जाती हैं। वो ऐसा नीचे ड्रॉप करवाता है, ठीक है, कि हमें खुद भी नहीं पता चलता कि हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। और जहाँ पे हमने सोचा हुआ था कि हमें ऑर्गेनिक लीड्स आ रही हैं, हमने एक गोल बेंचमार्क अपना सेट किया हुआ था, एक गोल हमें जो सा ना वो था, वो सारा का सारा गायब हो जाता है। और फिर क्या होता है कि फिर जो सी एक्सपेक्टेशंस हैं जब वो टूटती हैं तो वो हम पे आता है सारा का सारा इल्जाम कि यार हमारी गलती की वजह से कुछ ऐसा हुआ है। आपने एक चीज ये समझनी है कि इसका एल्गोरिदम ही ऐसा डिजाइन हुआ हुआ है कि ये हर 6 7 महीने बाद जब अपना एल्गोरिदम चेंज करते हैं तो ये सारी चीजों को दोबारा से रिन्यू करने के ऊपर आते हैं। हाँ, नो डाउट, अगर आप 10 पे हैं तो वो आपको 8 पे लाके फेंक देगा, बिल्कुल स्क्रैच पे नहीं लाएगा, ठीक है। तो आपने एक चीज को बिल्कुल समझना है कि ऑर्गेनिक के साथ साथ पेड भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक किसको ले रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करता हूँ। यहाँ पे मैं ऑर्गेनिक ले रहा हूँ जो आउटरीच हम करते हैं, जिसको हम कोल्ड इन मेल्स भी कहते हैं। इन मेल्स आपको शायद इस चीज का बेटर इल्म हो, लिंक्डइन की मेल्स को इन मेल्स कहा जाता है, ठीक है। जो जी सेल्स नेविगेटर पे हमें जो उनसे क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है, और हम जो उनसे ना अपने स्पेसिफिक रेलिवेंट पर्सन को, ठीक है, हम आउटरीच करते हैं, उसको अपना जो सी है ना वो स्निपेट या जिसको हम मैसेज कहते हैं या मेल कहते हैं वो हम क्यूरेट करके भेजते हैं, या पिच जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो हम भेजते हैं, वो आगे से एक्सेप्ट करता है, रिप्लाई करता है, और देन हमारी बातचीत चलती है, ठीक है। ये मैं ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें ओपन रेट बहुत कम होता है, ठीक है। हाँ, नो डाउट ईमेल मार्केटिंग से इन मेल मार्केटिंग का ओपन रेट बहुत ज्यादा है, ठीक है। हम्म क्योंकि
लिमिटेड होते हैं ना। अब ईमेल तो जोन सा है ना वो 10,000 कर दो, लेकिन इन मेल आप 10,000 नहीं कर सकते। ठीक है, यू हैव टू परचेज क्रेडिट्स, ठीक है, ऑन रेगुलर बेसिस। तो ऑर्गेनिक से मेरा ये मतलब है कि जो ऑर्गेनिक कोल्ड आउटरीच है मेरा, इस टाइम ऑर्गेनिक से ही मतलब है। ठीक है, तो आपको इस चीज को मुझे बताएं, कोई इस चीज में छोटा सा भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझे वहीं पे टॉक के आपने वो मुझे बता देना है, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट पक्के हैं, आपके होने वाले हैं। हाँ, बेसिकली जो आप यहाँ पे भी डिफाइन कर रहे हैं ईमेल के हवाले से या ऑर्गेनिक और पेड के हवाले से, तो आई थिंक वी आर फेसिंग द सेम सिचुएशन। लाइक हम जो है, क्योंकि ऑलरेडी लिंक्डइन को यूज़ कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, तो वहाँ पे हमारी ऑर्गेनिक जो है ना अप्रोच ज़्यादा है। हम अभी तक ऑर्गेनिक पे ज़्यादा काम किया है हमने, पेड पे बहुत कम किया है। का बूस्ट करते हैं हम अपनी डिफरेंट जो गो लाइव की न्यूज़ हैं, ऑनबोर्डिंग की न्यूज़ेज़ हैं, इस तरह की उनको करते हैं, लेकिन वो बहुत कम है। तो लाइकवाइज हम यही फील करते हैं कि स्ट्रेटेजी हमें चेंज करने की ज़रूरत है मार्केटिंग साइड पे। तो दैट्स वाई कि हम आपको कांटेक्ट करके अब आपसे बात कर रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली सिनेरियो ये है कि हमारे पास दो मेजर पोर्शंस हैं। एक है टेक्निकल साइड, जिसमें हमें क्लाइंट को सपोर्ट भी देनी है, क्लाइंट को ऑनबोर्ड कराना है, क्लाइंट के साथ डेली बेसिस पे जो है ना उसके मसाइल को सॉल्व करना है, उसके रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व करना है और उन सारी चीज़ों को देखना है। और एक है कि नए क्लाइंट्स को लाना, उसके लिए हमें जो लीड जनरेट करनी है, वो उसमें हमारी खुद टीम, जैसे इरफान साहब है, मैं हूँ या और टीम के लोग हैं, इन्वॉल्व हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो लीड जनरेशन है ना, यहाँ तक का काम हम छोड़ दें और हम अपना वो काम करें जो जिसके लिए हमने इस कंपनी को बनाया है। फोकस हम उस पर करें, बजाय इसके कि हम मार्केटिंग पे फोकस कर रहे हैं जिसके लिए ना हम बने ना हमने कंपनी को बनाया है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इट 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 टोटली मेक्स सेंस टू मी। ठीक है, और बिल्कुल जाहिर बात है, बंदा कोई चीज़ आउटसोर्स इसी वजह से करता है कि वो फोकस अपना टाइम जो उनसा है वो उस चीज़ पे लगाना चाहता है जिसके लिए ऑब्वियसली जो उसकी स्किल है और जो वो अपनी पहचान बनाना चाहता है। ये कोई भी मार्केटिंग, ये पूरा एक बिजनेस ना, ये आपको भी पता है, जिस तरह आपने अभी जिक्र भी किया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और मजीद एलेबरेट इस तरह करूंगा कि ये पूरा के पूरा ये बिजनेस जो उनसे है ना, ये दो पिलर्स के ऊपर खड़े होते हैं। एक पिलर होता है हमारे पास यूजर जर्नी, एक पिलर है हमारे पास प्रोसेसेस। ठीक है, यूजर जर्नी को मैं ऐसे एलेबरेट करूंगा, मार्केटिंग की लीड आई, लीड आने के बाद उसके साथ फॉलो अप हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, कोटेशन आई गई, प्रपोजल आए गए, क्लोज हुआ। क्लोज होने के बाद उसको जोन से ना वो सर्विस दी गई। ठीक है, ऑपरेशंस के अंदर आया और उसको जोन से ना जो भी डिलीवरेबल्स प्रपोजल में उसके साथ कमिट किए थे वो उसको दे दिए, जो भी इनवॉइसेस थी वो उसने फुल कर दी। तो ये एक पूरी यूजर जर्नी बन गई। ठीक है, अभी इसी के साथ दूसरा जोन सा है वो, अगर मैं एलेबरेट करूं, ठीक है, पिलर, वो है प्रोसेसेस। प्रोसेसेस में क्या है? प्रोसेसेस में यही है कि फॉर एग्जांपल हमारा टोटल मार्केटिंग प्रोसेस क्या है, हमारा सेल्स प्रोसेस क्या है, इसके अंदर अपने छोटे छोटे प्रोसेस आ जाते हैं। ठीक है, हमारा सेल्स प्रोसेस क्या है, हमारा ऑपरेशंस का प्रोसेस क्या है, हमारा लॉजिस्टिक का प्रोसेस क्या है। ठीक है, या आपके केस में लॉजिस्टिक नहीं है, ये डिलीवरेंस पे आता है या सपोर्ट पे आता है, तो सपोर्ट का हमारे पास क्या है। तो अभी अगर मैं आपकी बात को यानी समराइज करूं, तो आप मार्केटिंग का जोन सा है वो आउटसोर्स करना चाहते हैं, बाकी तीन अपने पास रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। एग्जैक्ट, परफेक्ट, ठीक हो गया। तो आपको यूजर जर्नी के अंदर जो हमारी हेल्प चाहिए वो चाहिए जस्ट लीड जनरेशन के अंदर, उसके आगे से पूरी यूजर जर्नी आप संभाल सकते हैं। जी, जी बिल्कुल। सही है। ठीक है, लीड जनरेशन का मैंने आपको एक बड़ा सिंपल तरीका बताया जो कि आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, विच इज कोल्ड आउटरीच। ठीक है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप जो है ना पेड पेड में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं। आपने अभी पेड का जिक्र किया कि आपने कुछ एड्स चलाए, बट लिंक्डइन के एड्स वाकई कमर तोड़ देते हैं। जी। वो हमने आपको जब भी बूस्ट किया है तो हमें उससे जो एडवांटेज थोड़ा बहुत नजर आया वो ये था कि कुछ नए लोग आए जिन्होंने उसको लाइक किया या अपने कमेंट्स दिए, या
तो वो हम उनसे कनेक्ट हो गए, फिर उन तक भी पहुंच गए। तो अभी तक तो हमें ये फायदा मिल रहा है उसको बूस्ट करने से। अच्छा, लाइक क्या आपको कोई कस्टमर अभी तक मिला या पोटेंशियल लीड मिली उसको बूस्ट करने से? एक कस्टमर। यानी इन 4 में से एक कस्टमर बूस्ट वाले में से आया? इन 4 में से नहीं है, वो 5वां है जो कि अभी तक ऑनबोर्ड नहीं हुआ है, लेकिन वो आया इसी बूस्ट से ही। पाइपलाइन में है? यानी पेड मार्केटिंग भी वर्क करती है अगर इसको प्रॉपरली किया जाए तो। दैट्स गुड। अच्छा, आपको भी एक मैं मजे की बात बताऊं। अभी मैंने पीछे जिक्र किया कि कमर तोड़ देते हैं लिंक्डइन के एड्स, ठीक है, क्योंकि वो सीधे हाथ ही आपको रिकमेंड करता है कि भाई $250 पर डे लगाओ। ठीक है। जी। तो उसकी रिकमेंडेशन भी कुछ ऐसी होती है। तो लिंक्डइन रिकॉग्नाइजेज मी एज अ टॉप एंटरप्रेन्योरशिप वॉइस। उनकी टॉप वॉइसेस एक प्रोग्राम है, ठीक है, जिसके अंदर वो कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को जो सा है वो सिलेक्ट करते हैं कि वो लोग उनके लिए जो सा ना थोड़ा सा कंटेंट डेवलप करें बैकएंड पे। ठीक है, मैं उनमें से एक हूँ। ठीक है, आपने शायद मेरी प्रोफाइल पे पढ़ा भी होगा, लिखा भी हुआ है उसके ऊपर, टॉप एंटरप्रेन्योरशिप वॉइस। या तो अब मैं आपको इसमें बड़े मजे की चीज बताता हूँ। जो टॉप एंटरप्रेन्योरशिप वॉइसेस होते हैं ना, उनको क्रेडिट्स लिंक्डइन के एड्स में ना बेनिफिट होता है। अच्छा, ठीक है। बेनिफिट कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल उनको जो $100 के एड्स है ना वो उनको $25 में मिल जाते हैं। अच्छा, ग्रेट, ये जबरदस्त, कितना बड़ा बेनिफिट है। बहुत बड़ा है। यानी ऑलमोस्ट 4 गुना कॉस्ट यहीं पे कट जाती है। हम्म। ठीक है, ओके। सो यानी अब आपने एक चीज याद रखनी है, हमारे पास एक बहुत तगड़ी चीज है कि फॉर एग्जांपल पहले अगर हम $100 लगा रहे थे या $150 लगा रहे थे पर डे, अब हम वो हमारी कॉस्ट कटिंग होके सीधा $25 पे आ गई है। और अगर हमने जो है ना वो करना भी है तो हम $100 के अंदर $400 के ऐड चला सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जंप आएगा। ठीक है, सबसे पहले ही बगैर कुछ देखे। ठीक है, तो इससे तो फर्क तो लाजमी पड़ेगा। ठीक है, तो हमें जो सा है जाहिर बात है पेड कैंपेन्स की तरफ भी मूव ऑन करना पड़ेगा। आप अगर इसको थोड़ा सा वो पलड़े में रखें और मुझे बताएं कि अभी तक आप क्या रेशो देते हैं पेड और ऑर्गेनिक को। थोड़ा सा मुझे बताएं कि आपके आपके ख्याल से यार पेड कितना होना चाहिए, ऑर्गेनिक कितना होना चाहिए? हम्म, देखिए, अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो उसमें हमें पेड या ऑर्गेनिक दोनों से बहुत ज़्यादा कोई खास बेनिफिट नहीं हुआ है। अभी तक जो हम 4 क्लाइंट्स ले पाए हैं वो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के रेफरेंस से हुआ, या हम किसी ऑलरेडी जो इंडस्ट्री में लोग मौजूद थे उनसे कनेक्ट थे, उनसे सलाम दुआ थी हमारी, तो वहाँ से पहुँच गए हम। तो लेकिन हमें जो एक चीज़ उसका बेनिफिट नज़र आया कि ऑर्गेनिक है या पेड है, वो ये कि लोगों को पहले से नाम पता चलना शुरू हो गया है कि अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो उसे पहले से पता है एक नेक्स्ट कंपनी है और एक ई परचेज प्रोडक्ट है जिसको ये लोग मार्केट कर रहे हैं। तो हमारा एक थोड़ी-सी अवेयरनेस क्रिएट होती जा रही है मार्केट के अंदर इसके थ्रू। हम्म। तो अभी आप जब अच्छा, शिफ्ट कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सर, एक श्योर श्योर। एक छोटी सी, मैं भी एक छोटे से पॉइंट इसमें, असल में बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया ना इसमें, मार्केटिंग थोड़ी बहुत जो हम कर रहे हैं, तो उसमें जो रेफरेंस अभी तक जो हमें एक नजर आया ना, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। जो अभी हम ऑर्गेनिक और उस तरह की हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मार्केटिंग और जो पोस्ट मार्केटिंग बात हो रही है, उसमें अगर हम किसी रेफरेंस से बात कर रहे होते हैं ना, या किसी रेफरेंस से हम किसी क्लाइंट के पास चले जाते हैं, तो वहां से हमें जो रिस्पॉन्स मिलता है वो इन दोनों से बहुत बेहतर होता है। तो वो एक बड़ा मतलब डिफरेंस है, ये जो मैंने नोट किया है। हम्म। रेफरेंस से जो हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो बिल्कुल अलग होता है, उसका रिस्पॉन्स। इसको रियलिस्टिकली थोड़ा सा देखते हैं तो
वी कांट जनरेट रेफरेंसेस बाय द वे, ठीक है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट हम इसको ऐसा पोजीशनिंग कर सकते हैं कि लोग आपका नाम जो है ना वो याद रखें। एक वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जरूर क्रिएट हो सकती है, या कन्वर्जन रेशो में जो है ना वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है। आपने अभी रेफरेंस की बात की, तो रेफरेंस के अगर मुझसे कुछ चाहते हैं आप, या चाहते हैं कि यार हमें अगर लिंक्डइन को इस तरह यूज करना चाहिए तो हमारा वो रेफरेंस क्लाइंट इंक्रीज हो जाएगा, तो वो जरूर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, बेसिकली रेफरेंस यू भी बन सकता है कि हमारे एग्जिस्टिंग 4 जो बड़े क्लाइंट्स हैं, इनके पास मल्टीपल परचेजर्स काम कर रहे हैं या मल्टीपल सप्लायर्स, 400 प्लस सप्लायर्स हैं जो भी यूज़ कर रहे हैं इसको पोर्टल को। तो वो बजाते खुद हमारे लिए रेफरेंस बन सकते हैं क्योंकि वो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। तो उनको एज़ अ रेफरेंस हम यूज़ कर सकते हैं। रेफरेंस सिर्फ़ ये नहीं कि जी मैं डायरेक्टली किसी को जानता हूँ, लेकिन वो मेरा क्लाइंट है तो उसके थ्रू भी अगर मैं कहीं जाता हूँ ना, तो वो भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस क्रिएट करता है मेरे लिए। बिल्कुल गुड, अच्छा पॉइंट है ये, बिल्कुल। बहुत स्मार्ट है। पता यानी ऑलरेडी वो इस ऐप को यूज कर रहे हैं, तो हम्म। उनके उसमें हम उनको यूज भी कर सकते हैं। उनमें जो बड़े नाम है उनको हम प्रॉपर हाईलाइट भी कर सकते हैं उसमें से। हम्म। क्या आपको पता चलता है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर यूज हो रहा होता है, कि आपको पता चलता है आप उनका डेटा एक्सेस कर सकते हैं? तो डेटा एक्सेस क्योंकि ज़ाहिर है हमें सपोर्ट देनी है तो एक हद तक तो हम कर सकते हैं, यूज़ कर बिल्कुल क्या कर आपके सकते हैं। पास उसका लीगल राइट है उसको यूज करने का, या उस पे भी पाकिस्तानी वाला काम करना पड़ेगा? बेसिकली जो ये हैं हमारे कस्टमर्स हैं, इनके साथ हम एक एनडीए साइन करते हैं, जब भी हम्म। ऑन बोर्ड होते हैं वो, कि हम्म। हम जो है वो उनके किसी भी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लीक आउट नहीं करेंगे। लेकिन विदिन डोमेन जो है वो हमें क्योंकि उनको सपोर्ट देनी है, तो वो सपोर्ट देने के लिए हम डिफरेंट वो कर रहे होते हैं उनके डेटा के ऊपर एक्सरसाइज। एक ना इस पे मुझे ना वो जोक आ गया है, मैं माजरत चाहूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं इसको जो है ना वो परस्यू करूंगा, लेकिन नहीं। वो ना हमारे टीचर क्या कहते हैं, वो कहते होते थे, उनसे पूछा गया कि व्हाट इज मार्केटिंग, तो आगे से कहते हैं कि सिर्फ आपने झूठ नहीं बोलना, ठीक है, आप सच छुपा सकते हैं। दिस इज बेसिकली मार्केटिंग। दिस इज सही है। तो जबरदस्त। एनडीए के अंदर ना बड़े लूप होल्स ऐसे क्रिएट हो सकते हैं जिसके अंदर ना ये मार्केटिंग वाला पैरामीटर बड़ा अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता जी, है। जी, ठीक है, बिल्कुल। हम उनको अच्छा, बिल्कुल ये चीज। जी जी। दूसरी चीज़ ये है कि हम वैसे अभी हमारे जो आगे उसमें रोड मैप में ये चीज़ शामिल है कि हम आईएसओ की सर्टिफिकेशन भी करवाएँगे इस सॉफ्टवेयर की। तो जिसमें होगा ये कि जो क्लाइंट का डेटा है, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में जो है ना वो हमारे पास अवेलेबल होगा। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर या वो सेंसिटिव डेटा जो कि हम समझते हैं कि क्लाइंट का हमारे एक्सेस में नहीं आना चाहिए, वो सारा एन्क्रिप्ट हो चुका होगा। तो वो आईएसओ सर्टिफिकेशन की तरफ भी हम जाएँगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। गुड इनिशिएटिव या। ओके। वो आपने मेंशन किया ना अभी कि हम एक एनडीए साइन करते हैं, और उस एनडीए में जो उनसे ना वो मेंशन होता है कि हम जो उनसे ना वो आपका डाटा कोई लीक वगैरह नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से उसको देखना तो लीक नहीं ना होता। क्या कह रहे हैं? उसको देखना, ठीक है, उनको पढ़ना, ठीक है, क्लाइंट्स का कंपनीज का नाम पढ़ना तो लीक तो नहीं ना होता, उसकी लीकेज तो नहीं ना कहलाई जाती है। बिल्कुल, ऐसे ही। ऐसे ही। तो अच्छा इसमें माफ ना करें, अब अच्छा किस तरह की इसमें हमारी प्रोडक्ट में जब क्लाइंट ये वैसे नॉर्मली डिस्कशन पे आता है ना, इस डिस्कशन पे कि यार मेरा डेटा तो क्लाउड पे जा रहा है, तो वो ये आपके लिए एक्सेसिबल होगा। तो मैं उनको इस तरह से समझाता हूँ कि देखें आपका डेटा है क्या जो आप हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। आपके कंपनी का नाम या आपके परचेजर्स के नाम या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स या सप्लायर्स के नाम, उनकी कंपनी के नाम या उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स। ये तो मेन डेटा है जो आप सेंसिटिव जिसको समझ रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये सेंसिटिव इसलिए नहीं है। आप अभी जाएँ इंटरनेट पे वेबसाइट्स खोलें, मैं आपके सप्लायर्स का आपका ये सारा डेटा इंटरनेट से डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। हर जगह पे ये डेटा अवेलेबल है आपका, पब्लिकली अवेलेबल है। तो इसको आप अगर ये समझ रहे हैं कि जी मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आने से पहले ही ये पब्लिक हो चुका है, हो पब्लिक है। चुका हो। तो सबके कॉन्टैक्ट्स अवेलेबल हैं, सबके नाम अवेलेबल हैं, सबके डेज़िग्नेशंस अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ें उनको थोड़ी समझानी पड़ती हैं। दूसरा, जब वो ईमेलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो ईमेलिंग सिस्टम भी बज़ाते खुद कोई बहुत सिक्योर चीज़ नहीं है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा तो इस वक़्त प्रॉब्लमैटिक चीज़ ही ईमेल्स हैं। तो अभी जो एक्जिस्टिंग सिस्टम है उनका, उससे तो ज़्यादा सिक्योर सिस्टम पे जा रहे हैं वो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, 100% वो एग्री कर जाते होंगे इस पे।
ठीक है, सही है। तो आपने अपने मार्केटिंग को लेके कुछ गोल्स वगैरह बनाए हुए हैं, या वो भी हमने मिलकर ही बनाना है? गोल्स हमने मिलके ही बनाने हैं। फिलहाल मिलके ही हमने बनाना। सेल्स टारगेट अभी इनिशियली सेट किए थे अपने, और लेकिन ये कि मार्केटिंग गोल्स कोई हमारे बहुत ज़्यादा कोई सच बने हुए नहीं है, प्लान नहीं है कोई बहुत ज़्यादा। ये जो सीआरएम की इंटीग्रेशन का मैंने जिक्र किया, एंड स्टफ लाइक कि आपके एड्स अकाउंट और आपकी एक जो है ना वो कंसिस्टेंट पोस्टिंग, ठीक है, क्या ये भी बनी हुई है या इस पे भी हमें वर्किंग करनी है? पोस्टें भी, पोस्टों पे भी आपको वोटिंग करनी होगी, बिल्कुल। ओके, सही हो गया। अच्छा, मैंने अभी एक लफ्ज़ का जिक्र किया सीआरएम का। ये ना हो कि हम जो है ना वो लीड जनरेट कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ना वो आगे से पाइपलाइन ना उसकी कोई मौजूद हो, ऑटोमेटेड सिस्टम ना हो उसका, तो वो ज़ाया होती जाएं। बाय द वे, इट्स योर हेडेक, बट पूछना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि जाहिर बात है कि जब हम मेहनत करेंगे, तो मेरा भी जो है ना खून पसीना इसके अंदर है, आपका भी है, तो हम बिजनेस ही लें, उससे तो ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ा सा बिल्कुल। मुझे ये बता सकते हैं कि क्या लीड को जो सा है वो एंटरटेन करने के लिए क्या आपके पास सिस्टम है? बेसिकली अभी करंटली तो इरफान साहब इसको लीड कर रहे हैं इस एरिया को। तो उसमें इन्होंने किया हुआ ये कि इनके साथ टीम के 2 मेंबर्स और भी हैं। तो ये लोग गूगल शीट पे जैसे अभी आप दिखा रहे थे अपने, इन्होंने एक छोटा-सा सीआरएम बनाया हुआ है। तो वहाँ पे कंटिन्यूअसली डेटा अपडेट करते रहते हैं, उसका स्टेटस अपडेट होता रहता है कि जी, जो भी नया लीड हमारा हम तक पहुँची है, उसका इस वक़्त स्टेटस क्या है? उससे हम फ़ॉलो अप कर रहे हैं तो किस स्टेज पे है वो? क्या उसको जो है वो हम अपनी डेमो पिच कर चुके हैं? क्या उसको हमने अपनी ईमेल सेंड कर दी है? क्या उसने हमें कोई रिप्लाई किया है, या हमें फर्दर फ़ॉलो अप करना है उसको, या फाइनली वो डील कहाँ जाके क्लोज़ हो रही है? तो हम कंटिन्यूअसली इसको जो है ना मॉनिटर भी कर रहे हैं, और इसका स्टेटस भी मेंटेन होता रहता है हमारे पास। ओके ओके, कंटिन्यूस टर्मिनेटर भी कर रहे हैं, बट नॉट इन एन ऑटोमेटेड वे, इन अ मैनुअल वे, यू कैन से। हाँ, यानी वो एक एक्सेल गूगल शीट की वो शीट है जिसके ऊपर ये सारा डेटा मेंटेन हो रहा है, सीआरएम ठीक का। है, मैंने जो अपना आपको दिखाया है ना, ये बेसिकली है वो क्या कहते हैं, एक आप स्टोरेज टाइप कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना वो चीज़ें वगैरह पड़ी हुई हैं। बैकएंड पे हम हबस्पॉट को यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर लीड क्वालिफिकेशन एंड स्टफ लाइक दैट। ओके, परफेक्ट, सही है। यू हैव सीआरएम। तो हाँ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये था कि डू यू वांट टू गो ऑन सीआरएम, या आप यही इसी को ही अभी कंटिन्यू करना चाहते हैं? इसका भी मुझे बताएं थोड़ा सा। अच्छा, हब स्पॉट अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे हम ये कर रहे होंगे, लेट्स से आपने लीड जनरेट कर दी, उसके बाद हम्म हमारे लॉगिन पे वो लीड अवेलेबल हो गई है, अब हम फर्दर उस लीड जनरेशन के बाद आगे जितने उसके स्टेटस हैं हम मेंटेन कर रहे हैं उसमें। हम्म। बेसिकली हबस्पॉट ना अब मल्टीपर्पज टूल बन चुका है, सिर्फ वो लीड्स तक नहीं रहा या सेल्स की क्लोजिंग तक नहीं रहा। ठीक है, हम ना उसको ऑल इन वन प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, लाइक हमारी पोस्टिंग भी वहीं से ही हो सकती है, ठीक है, लाइक हमारे ब्लॉग कंटेंट, ठीक है, लाइक हमारी केस स्टडीज, पॉडकास्ट, या हम उसके एआई को ट्रेन कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर, अपने डेटाबेस के ऊपर। वो हमें उस तरह का जो सा रेलिवेंट कंटेंट निकाल के दे सकता है। ठीक है, यानी उसके ना अब बहुत वो मल्टीपर्पज हो चुका है। वो आपको सजेशंस देता है कि यार इसको इस तरह की ईमेल नहीं, इसको इस तरह की जानी चाहिए। पहले से ही जो है ना वो क्लाइंट की वेबसाइट को स्टडी कर लेता है, यानी आपका ना वो बहुत सी चीजें जो है ना वो आसान बना दी हुई हैं उसके ब्रीज एआई ने। अच्छा, ओके। तो डेफिनेटली फिर हम उसको यूज़ करना चाहेंगे, और हम चाहेंगे कि वो टीम फिर हमारी उसी पे शिफ्ट हो जाए। हब इस हब बनता है, इस ठीक हो गया, सीआरएम सॉल्यूशंस। ओके, अच्छा, यहाँ पे मुझे बताएं एक छोटा सा, बड़ा छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोल्ड आउटरीच का। ठीक है, अब देखें, जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड आउटरीच के लिए एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है, वो है सेल्स नेविगेटर। ठीक है, वो आप एडवांस ले लें, हमारे पास उसके भी वर्कर्स बैठे हुए हैं, वो आप जो सा ना सिंपल ले लें, उसके भी वर्कर्स बैठे हुए हैं। डिपेंड करता है कि आपने जो सा है वो कितनी आउटरीच करनी है, या कितने लोगों को जो सा है ना वो ईमेल भेजनी है पर डे और पर मंथ, क्योंकि इसका साइकिल 1 to 30 होता है। ठीक है, ज्यादा बड़ी छलांग मारे तो 250 क्रेडिट्स मिल जाते हैं, छोटे सेल्स नेविगेटर ले लें तो 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। हाँ, यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ना वो ये है कि आप कोल्ड से लीड जो जनरेट करनी है, लाइक हमने जो सी मैसेजेस करने हैं अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने पर्सोनास जो हम बनाएंगे उसको मैसेजेस करने हैं, वो मैसेजेस
आपका कोई बंदा करेगा या वो भी हम करेंगे? वो आपने करने होंगे। वो हमने करने होंगे, लेकिन उसकी कॉपी जोन सी है कि क्या हमने मैसेज भेजना है, कोल्ड आउटरीच, वो आप देंगे या वो भी हम बनाएंगे? मेरे ख्याल से वो कंटेंट तो आपको हमारे साथ मिलके बनाना होगा, क्योंकि मिलकर बनाना। डेफिनेटली वो उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल टर्म्स या ऐसी बातें होंगी जो हम आपको बता रहे होंगे, फिर आप उसको एक फाइनल शेप में लेके आ रहे होंगे। ओके, दैट्स गुड। लेकिन वो परफेक्ट। वो एरिया करना आप ही लोगों ने, वो आप ही लोगों ने संभालना है। अच्छा, यहाँ पे एक और बिल्कुल मुझे इस चीज़ की समझ लग गई, और जिस तरह ही उसने वो फर्दर आगे से क्वेश्चनिंग शुरू की या हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, ईमेल को एक्सेप्ट किया, उसके बाद से आप परस्यू करेंगे या एसडीआर वाला काम भी हमने करना है? इसमें जैसे वो क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो हम आपको एक एफएक्यू बना के दे सकते हैं कि जी जो 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो वहीं कवर हो सकते हैं, कि हम्म आपका बंदा जो भी उससे कनेक्ट हुआ है वो देन एंड देयर रिस्पॉन्स कर सकता है। ठीक है। अच्छा, यानी आप हमसे लीड किस तरह चाहते हैं? लाइक मैं पूछ रहा हूँ मजीद अपनी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए कि यार आप चाहते हैं कि हम आपको, आपका जो वेबसाइट पे लिंक लगा हुआ है मीटिंग बुक पेज का या हबस्पॉट के अंदर जो मीटिंग बिल्डर का पेज है, हम आपको मीटिंग बुक करके दे दें उसके साथ? जी बिल्कुल। जो ओके, हमारी एक बेसिकली फाइनल स्टेप जहाँ पे क्लाइंट आता है वो यही है कि वो कहता है हम मुझे डेमो करा दें आप इसका ना। डेमो करा दें। ओके, यानी वो मीटिंग में आना चाह के जॉनसन है वो डेमो करना चाह रहा था। जी ठीक है, सही हो गया। अब हम सेम सिनेरियो ले लेते हैं। जाहिर बात है आपका जो है ना सीआरएम सॉल्यूशंस के अंदर ये मीटिंग बुक वाला भी सारा हो जाएगा और स्टफ लाइक दैट। यहाँ पे एक मैं देख पा रहा हूँ आपकी वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है नेक्स्ट टेक की। ठीक है, तो क्या आप इसको रिवैम्प करवाना चाह रहे हैं या आप इसी वेबसाइट के साथ फिलहाल जाना चाह रहे हैं? आपका क्या ख्याल है, इसको रिवैम्प होना चाहिए? ये ना बड़ी ओल्ड फैशन मुझे फील हो रही है, मुझे फील बहुत ओल्ड फैशन आ रही है इसके अंदर से। जी जी, ओल्ड फैशन ही है। हम्म क्योंकि एक दफा हमने बना दी थी, उसके बाद से आज तक कभी हमने इसको अपडेट नहीं किया, इसकी तरफ देखा नहीं है। ये ये 1990 की तो नहीं बनी हुई कहीं पे? नहीं, तो 3-4 साल पुरानी लग रही है, उससे ज्यादा नहीं हाँ, लग रही। हाँ, ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं इसको बने हुए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक हो गया। वेबसाइट रिवैम्पिंग, मैं आपको ना यहाँ पे एक लीड की जर्नी बताता हूँ, थोड़ी सी बताता चलूँ, आपने मुझे ना करेक्ट करना है उसके अंदर। जब हम पेड एड्स चला रहे होंगे ना, तो जाहिर बात है हमने जो क्लाइंट है ना उसको कहीं पे लैंड करवाना है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि उसको हमने लिंक्डइन पे ही लैंड करवाना है या हम उसको वेबसाइट के ऊपर लेके जाएं, लैंडिंग पेज के ऊपर लेके जाएं स्पेसिफिक? देखिए, अगर क्लाइंट हमारा वेबसाइट पे आता है तो वो नेक्स्ट टेक की वेबसाइट नहीं होगी, ई परचेज की वेबसाइट होगी। अगर हम अभी ई परचेज को टारगेट कर रहे हैं तो ई परचेज डॉट पी के हाँ अलग हाँ, साइट बनी हुई है, हमने। क्योंकि हमारे जिस पे जो जहाँ से हमारी प्रोडक्ट जो लोग यूज कर रहे हैं वो लॉग इन होते हैं, यहाँ के सप्लायर भी और बायर्स भी। तो अगर हम उसको वेबसाइट पे लैंड करवाते हैं तो वो यहाँ आएगा फिर ई परचेज डॉट पी के पे। ओके, मेक सेंस। लेकिन ये जोन से ना ई परचेज की जोन सी वेबसाइट है, इसकी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, ये कैसी बनी हुई है? जी, तो ये अगर आप। अब यहाँ पे आके अगर वो लैंड करेगा तो जिस वक्त आके लैंड करेगा उस वक्त तक शायद हम उससे बहुत सारी चीजें उसके बाद में भी कि वो शायद यहाँ पे लैंड करता है तो उसको समझ में आया कि वो यहाँ क्यों आया है और ये क्या कर रही है ये साइट। अच्छा, उसको तब तक आ जाएगी समझ। अदरवाइज तो पहली दफा कोई बंदा इस साइट पे आएगा तो शायद उसको ना समझ में आए कि ये क्या है। सही। यानी मेरे जैसा ऊपर से बेवकूफ भी हो थोड़ा सा, ठीक है, जिसको वैसे ही नहीं, जोन से ना टेक्निकल नॉलेज अच्छा ना हो। अच्छा, आप जब इसके होम पेज पे आ रहे हैं साइट के तो आपका क्या मतलब लुक एंड फील बन रहा है, आप क्या समझ पा रहे हैं इससे? यानी मुझे तो मैं अगर ऑनेस्टली बात करूं, टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मुझे इसका कोई वो जिसको हम वो पंजाबी में कहते हैं ना मुंह मत्था ही नहीं नजर आ रहा। सही। ठीक है, कि ये शुरू कहाँ से हो रही है और खत्म कहाँ पे हो रही है। ठीक है,
तो ठीक है। बेसिकली अगर हम उसके रिवैम्प की बात करेंगे वेबसाइट की, तो शायद हम पहले इसको करेंगे। ज़ाहिर बात है। मैं आपके साथ ना अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं ना आपने शायद पता नहीं हमारा लैंडिंग पेज देख, आई डोंट नो, पता नहीं आप ने हमारा लैंडिंग पेज देखा है या नहीं देखा। मैं आपको ना सिंपल अपना लैंडिंग पेज के विजिट करता हूँ, आपको ना एक प्रॉपर फील आएगी उससे कि यार अच्छा ये कोई लैंडिंग पेज है। अच्छा, लैंडिंग पेज का बेसिकली पता क्या मतलब होता है? लैंडिंग पेज का मतलब होता है कि हमने उससे ना कोई एक्शन ड्राइव करवाना है उस स्पेसिफिक पेज पे रहते हुए। ठीक है। हम्म वो एक्शन फॉर्म भी हो सकता है जिस तरह आपने लगाया हुआ एक फॉर्म। अब ये देखें, ना इसका हेडर है, ठीक है, और ना ही आपको इसका इस पेज का फुटर नजर आएगा प्रॉपरली। यानी जब वो बंदा इस पेज पे आ गया है ना, उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, ठीक है, कि उसने ये वाला फॉर्म फिल करना है। वो जहां मर्जी घूम जाए ना, जहां मर्जी घूम के आ जाए, ठीक है, हम्म उसको एट द वेरी एंड जोन सा है ना ये मिलना फॉर्म ही है। यहाँ पे जितने भी क्या कहते हैं ये बटन्स वगैरह, जितनी भी चीजें वगैरह हैं, ये सारी की सारी इसको यहाँ पे लेके आएंगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो बात करने का मकसद क्या है? बात करने का मकसद ये है कि हमने एक ऐसा जोन सा है वो पेज क्रिएट करना है जो वाकई लैंडिंग पेज की पूरी वो देना, लाइक मकसद पूरा करे। ठीक है। अभी हम्म अभी मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं इसके ऊपर जाता हूँ ना, ठीक है। अब मुझे मेरे सामने होम का भी बटन है, लॉगिन का भी बटन है, ज्वाइन फ्री का भी बटन है, कॉन्टेक्ट अस का भी बटन है। यानी मैं ना अपनी मर्जी से यहाँ पे एक्ट कर सकता हूँ एज अ कस्टमर। ठीक है। हम्म ठीक लेकिन है। हम इतनी मुश्किल से एक बंदे को एड दिखा के उसको वेबसाइट पे लाए हैं, तो भाई हमारा कोई मकसद है लीड ये एड्स चलाने का, हम पैसा लगा रहे हैं उसके ऊपर। एक एक लीड जोन है ना वो अक्सर जोन है ना $250-300 भी खा जाती है हमारा। ठीक है। हम्म तो जाहिर बात है जब वो लैंडिंग पेज पे आएगा तो वो यहाँ पे आके इस तरह की चीज देखेगा तो वो उसके ना लीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है। ठीक है। हम्म हमने उसको ना एक्शन ड्राइव करवाना है। हमें उसकी डिटेल से फर्क है, हमें घास वो जोन सा ना वो घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो जोन सा ना वो किस दुनिया से आया और किस चीज से आया। हमें उसकी डिटेल्स मिल जाए उसके बाद हमें फर्क पड़ना शुरू होगा। ठीक है। ठीक है। बिल- डिटेल्स उसकी मिल गई। डिटेल्स कैसे मिलेंगी? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ। ऐसा लैंडिंग पेज है आपका, वो यहाँ पे लैंड हो गया, ठीक है, लैंड हो गया, वो जहां मर्जी घूम जाए ना, उसको कोई और बटन नहीं मिलेगा। ठीक है। वो मैं आपको दोबारा से एक एग्जाम्पल कोट करता हूँ। एक क्लोजर होता है ना सेल के अंदर बैठा होता है, उसने ना उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि यार इस बंदे को तब तक फॉलो करो या ही तो ये हाँ नहीं कर देता या तो ये ना नहीं कर देता। बिल्कुल। ठीक है। ऐस- यहाँ पे हमारे लिए सेम सिचुएशन है। हम उसको इतनी बार ऐड दिखा देंगे अगर तो वो इंटरेस्टेड है कि वो लैंडिंग पेज पे आके या तो फॉर्म फिल करेगा या तो नहीं करेगा, दोनों में से उसके अलावा इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो नहीं घूमेगा कि भाई वो टहल रहा है हमारे, कभी लैंडिंग पेज पे जा रहा है, कभी वो जो सा ना होम पेज पे जा रहा है, कभी अबाउट अस पे जा रहा है, उसको हमने घूमने देना ही नहीं भाई। हमने लैंडिंग पेज पे इतनी उसको इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसको एक प्रॉपर वीडियो डाल के डेमो बना के दे दिया है कि अब आजकल तो वेबसाइट चल ही नहीं रही, आजकल तो चल ही लैंडिंग पेज रहे हैं। सही है। ठीक है। कि वो जो है ना वो कहते हैं कि भाई हमें क्या फर्क है, हम जो है ना इतनी बंच ऑफ इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको वेबसाइट के ऊपर, और फिर जो है ना वो आगे दोबारा कॉल पे हमसे पूछ रहा है भाई आप कौन है। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये एक सेंस नहीं ना बनाता। तो ये एक छोटी सी चीज है। तो यानी हमें जो है ना वेबसाइट को रिवैम्प लाजमी करना है, स्पेशली अपने इस लैंडिंग पेज को जो हमारे पास ई परचेज का आया है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे अपने मार्केटिंग बजट का एक ओवरव्यू दें कि हम मार्केटिंग बजट को किस तरह देख रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल एक टारगेट सेट किया है कि यार हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, सेकंड क्वार्टर के अंदर इसको एक यहां तक पहुंचाना है, तो आपने कोई ना कोई बजटिंग उसके लिए सोची होगी। तो मुझे प्लीज उस बजट के बारे में बताइएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सर्विस कॉस्ट एंड स्टफ लाइक दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट जो हमने टूल्स परचेज करने हैं, जो हमने मार्केटिंग करनी है, जो हमने इस तरह की चीजें करनी है, पेड जो है ना वो हमने मीडिया बाइंग करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, बेसिकली हमने टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई वर्किंग अभी तक की नहीं है कि हम कोई ऐसा बजट एलोकेट कर लें कि हम पर मंथ मार्केटिंग पे ये जो है ना खर्चा कर रहे होंगे। अभी सिनेरियो ये है कि हम कांटेक्ट जो कर रहे हैं डिफरेंट मार्केटिंग्स की कंपनियों से, उसकी उसका रीज़न यही है कि इस साइड पे हम ये फील कर रहे हैं कि अब हमारे पास एक प्रॉपर प्लान हो, एक प्रॉपर बजट हो जिसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। और वो हम 2-4 कंपनियों से बात करने के बाद, उनके प्रपोजल्स आने के बाद जो है वो उसको फाइनल कर रहे होंगे कि हाँ ठीक है, अब हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं।
अच्छा, उसमें हम बेसिकली क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग 4 क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, जो कि ऑनबोर्ड हो चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हमने रेवेन्यू जो जनरेट करना है वहीं से ही मार्केटिंग का बजट भी जो है वो एलोकेट करना है। तो रेवेन्यू जनरेशन हमारे पास अभी मतलब एक बहुत ही लिमिटेड उसके अंदर है। तो मार्केटिंग के मेक सेंस। ऊपर हम इस स्टार्टिंग में एक यूँ समझ लें कि बहुत ही मिनिमम बजट के साथ स्टार्टअप कर रहे होंगे और रिजल्ट्स आने पे फिर फर्दर उसको बढ़ाते चले जाएँगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी हमारे पास ऑपरेशनल कॉस्ट मौजूद है, बाकी हमने बजटिंग जोन सी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिसाइड करनी है खुद बैठ के। ठीक जी, है, जी, यानी बिल्कुल। वो प्लानिंग हमारी भी वो देसी टिपिकल पाकिस्तानी अप्रोच ही है। ठीक बिल्कुल। है, वो होता है ना, इसके गोरा पीछे होता है, उसने जोन सा है ना वो 10 साल पहले ही प्लान किया होता है कि मैंने जोन सा है ना वो इतने पैसे लगाने हैं। बेसिकली उसमें डिफरेंस ये है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। अगर हमें कोई वीसी अगर हम किसी वीसी के पास जाते हैं, कोई फंडिंग जनरेट कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हम एक बजट के साथ चल रहे होंगे। लेकिन हमने ना हमारे पास कोई वीसी है, ना हमने कोई फंडिंग किसी से कराई है। हम इसी से रेवेन्यू जनरेट करके इसी को रीइन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मार्केटिंग के अंदर। तो वहाँ पे ठीक हो हम पहले से एलोकेशन नहीं कर पाएँगे, लेकिन हम ये होगा कि हर जो है ना रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर अपना मार्केटिंग के बजट को बढ़ाते चले जाएँगे इंशाल्लाह। हम्म, ठीक है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझ गया हूँ। ठीक है, अच्छा अभी मेरे ख्याल से हमें इस चीज़ को क्लोजिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। ठीक है, और बिल्कुल जो जितनी भी सर्विसेज आप चाह रहे हैं ना, 3D एनिमेटर स्ट्रेटजी, अब हम ना ग्रेजुअली कुछ ऐसे पॉइंट्स पे पहुंच चुके हैं जो हमें पता है कि हमने हमने क्या डिलीवर करना है और आपको पता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इसके ऊपर। बिल इसके अलावा आप कोई भी ऐसी चीज जो डिफाइन करना चाह रहे हो, जो आपको लगता है कि यार हमने फॉर एग्जांपल पोस्ट और वीडियोस वगैरह का डिस्कस किया जो हमारी पोजीशनिंग के अंदर, हमारी ब्रांड बिल्डिंग के अंदर, हमारी ब्रांड अवेयरनेस के अंदर हेल्प आउट करती हैं, हमारे सीआरएम सॉल्यूशंस का जिक्र किया जो हमें जो उनसे ना सीमलेस एक्सपीरियंस देते हैं, कोल्ड आउटरीच और से मीटिंग बुक तक का हमने जो उनसे ना वो डिस्कस किया कि हम इसको कैसे करेंगे, वेबसाइट रिवैम्प का और बजटिंग का हमने जिक्र किया। इसके अलावा आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज जो हमें पता होना चाहिए? बेसिकली कंटेंट क्रिएशन जो है ना, जैसे लेट्स से आप बहुत सारी हमारी वेबसाइट पे या लिंक्डइन पे मुख्तलिफ जगहों पे हमारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स लगा रहे होंगे या क्लाइंट्स की छोटी-छोटी शॉर्ट वीडियोस फीडबैक की वीडियोस लगा रहे होंगे या उनके इंटरव्यूज़ लगा रहे होंगे या आप जो है ना वो वेबसाइट के लिए कंटेंट डेवलप कर रहे हैं या आप मार्केटिंग मटेरियल के लिए कंटेंट डेवलप कर रहे हैं। तो ये कंटेंट क्रिएशन जो है ना, ये भी आप ही कर रहे होंगे। कंटेंट क्रिएशन भी हम कर रहे होंगे, दैट्स गुड। ठीक है, वो मैंने पहले लिख लिया था क्योंकि वो पोस्ट और वीडियो के अंदर ना वो चीज़ आ जाती है। ठीक है, जो मैंने स्ट्रेटजी का वो मेंशन किया वहां पे। ठीक हो गया, परफेक्ट। ओके, मेरे ख्याल से आज की मीटिंग जोन सी है वो हमें सम अप करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जारी बात है आप भी अपने ऑफिस टाइम के अंदर से टाइम निकाल के बैठे हुए हैं, इरफान साहब भी, और ऑब्वियसली मैं भी, मैं तो हूँ ही इन्हीं कामों के लिए। तो अ, आज मैं ना आपके सामने ना एक प्लान लेके आया था प्रपोज करने के लिए। लेकिन ना जब मैंने डिस्कशन वगैरह स्टार्ट की ना, तो जाहिर बात है कि मुझे ना कुछ चीजें निकलवानी थी। ठीक है, कि हमें ना एग्जैक्ट डिलीवरेबल्स क्या चाहिए, वो जो से थे ना वो लैग कर रहे थे पिछली। आपने जो मेरे ख्याल से मिस मनाहिल और या मिस राबिया के साथ मीटिंग की, उसके अंदर थोड़े से जो से ना वो ऊपर नीचे हो रहे थे। ठीक है, जी, और मेरे ख्याल से आज आपको भी पता चल गया होगा कि एग्जैक्ट आपको क्या चाहिए, और हमें तो ऑब्वियसली पता चल गया है क्योंकि जिस तरह मुझे मैं निकलवाना चाह रहा था वो मैंने अपने सामने रख लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक हो गया। तो मैं बिल्कुल समझूंगा कि ये हमारा वेस्ट नहीं गई मीटिंग, इट वाज वेरी फ्रूटफुल। तो मैं अब दोबारा इसके ऊपर जो सा है ना प्लान लेके आऊंगा, साथ में उम्मीद करूंगा कि अपने साथ ऑपरेशन का भी एक बंदा लेके आऊं। ठीक है, जो चीज़ों को मजीद मेरे से भी अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दे आपको। ठीक है, और हम इसको कैसे फर्दर चलेंगे वो मैंने आपको शुरू में दिखा दिया है। एंड आप मुझे बताएं कि क्या हम ये जो सा है वो कौन सी चाल होती है, कछुए की चाल चलें या हम खरगोश की चाल से जो सा है ना वो अगली मीटिंग में क्लोजिंग की तरफ जाएं? मैं तो ये चाहूँगा कि हम खरगोश की चाल से ही चलें, क्योंकि हम ऑलरेडी कछुए की चाल से तो चल रहे हैं।
तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम खरगोश के पास है। जीता फिर कछुआ ही है, आपको पता है। ठीक लेकिन वो तो हम चल रहे हैं कछुए की चाल से, है। वो हम इंशाल्लाह चलते रहेंगे। चलें ठीक है, मैं फिर ऐसा करता हूँ कि हम अगली मीटिंग में ना इसको रैप अप करते हैं। ठीक है, कि बेसिकली ये तो पता चल गया करना क्या है। ठीक है, कैसे करना है वो आपके पास लेके आते हैं। ठीक है, और जो हमारे उसको करने के सर्विस कॉस्ट होंगी वो आपके सामने लेके आते हैं, और आपको कितना बजट जो सा इसके लिए अज्यूम करना है वो आपके सामने लेके आते हैं। एंड नेक्स्ट मीटिंग में हम इसको क्लोजिंग की तरफ लेके जाते हैं। बाकी आपका सोचने का टाइम होगा, वो तो जारी बात है, उसमें तो कुछ की चाल चलनी पड़ेगी तो आपको। बेसिकली हम जो कंक्लूड करने के लिए मैं आपको सिर्फ ये एक जुमला कह रहा हूँ कि हम कहीं से भी मतलब स्टार्ट करके और उसको जो है ना जो हमारा गुजरता हुआ टाइम होगा उसके साथ साथ हम चीज़ों को कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। लाइक फुल फ्लैश किसी बहुत बड़े प्लान पे जाने के बजाय कुछ छोटे से प्लान से स्टार्ट करके, और फिर हम जो है ना उसकी बेसिस पे आगे जो है ना उस प्लान को बड़ा करते जाएं, तो उसमें शायद हम और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकेंगे। डोंट वरी, मैं अभी आपको अपने पुराने प्रपोजल खोल के दिखाऊं ना, तो हमारी अप्रोच ही यही होती है। बिल्कुल सही। ठीक है, यानी हम उस पर फोकस करते हैं जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस टाइम इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज्यादा मैटर कर रही है वो है आपकी विजुअल आइडेंटिटी। विजुअल। ठीक है, ठीक कोई है। एक प्रॉपर विजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, उसी विजुअल आइडेंटिटी के ऊपर हमारे पोस्ट टेम्पलेट्स बनेंगे, उसी विजुअल आइडेंटिटी के ऊपर हमारे लेटर हेड्स बनेंगे, उसी विजुअल आइडेंटिटी के ऊपर हमारे लोगोज जो उनसे हैं वो रीवैम्प होंगे, हमारे पूरे बिजनेस की थीम रीवैम्प होगी। ठीक है, हमारी इवन वेबसाइट उसके ऊपर रीवैम्प होगी। फिर दूसरा स्टेप आ जाएगा, हम वेबसाइट को क्रिएट करेंगे। ठीक है, उसका हम कंटेंट डेवलपमेंट के फेज में चले जाएंगे, बेशक वो वेबसाइट का है, बेशक वो हमारे कंटेंट कैलेंडर का है। ठीक है, कि हमने क्या क्या पोस्ट कैसे कैसे डालनी है, कौन से टेस्टिमोनियल्स डालने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या डेमो की क्या 3D ओवरव्यू देने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारा दूसरा फेज होगा। तीसरा फेज में हम इनकी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर चले जाएंगे, यानी हम पूरा का पूरा कंटेंट बैंक डेवलप करेंगे, हम अपनी वेबसाइट को रेडी करेंगे, और उसके बाद चौथे फेज के अंदर हम एक इनिशियल लॉन्च देंगे छोटा सा, कि आया कि ये हमारी सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, अब वी आर गुड टू गो, कि हम जो है ना अपना मार्केट में जो है ना वो दाना फेंके। ठीक है, जब हम दाना फेंक रहे होंगे तो साथ साथ हम जो है ना वो प्रोसेसेस भी CRM वाले हम जो है ना उसको टेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि पहले दिन तो हमें लीड आ नहीं जानी। ठीक है, बिल्कुल। हम साथ साथ उसको भी फाइन ट्यून कर रहे होंगे कि यार आया कि अच्छा अच्छा यार ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, अच्छा ये यूजर जर्नी हमारी हो गई है। ठीक है, CRM में हमारा जो है ना वो लड़कों को आ गया है। ठीक है, जो हमारा क्लोजर है वो रेडी है। ठीक है, उसकी ट्रेनिंग मटेरियल पूरा है। ओके, वी आर गुड टू गो। ठीक है, फिर हम अपनी मार्केटिंग को एक्सपेंड करते जाएंगे। ठीक है, अप्रोच भी ठीक। यही होगी, डोंट वरी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, जबरदस्त। दैट्स गुड, थैंक यू सो वेरी मच बाय द वे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा इमरान साहब आपसे बात करके। इरफान साहब से तो प्रॉपर हुई नहीं, और मैं नाराज भी हूँ इरफान साहब से, क्योंकि नहीं नहीं सर, मैं आपसे मैं कह रहा हूँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी रहेगी अगर हमारी आपके दरमियान इंशाल्लाह ये बन जाता है, तो इंशाल्लाह आपसे सिलसिला रहेगा और फिर अच्छी तरह आपसे बातचीत करेंगे। वैसे आपको ज्यादा मजा इरफान साहब से बात करके आएगा, आज नहीं आया लेकिन बाद में। नहीं तो वो नाराजगी की वजह पूछ सकता हूँ, खैर मुझे आप जाहिर बात नाराजगी है, है। वो कहते हैं ना कि भाई तुसी ते अपना मुख ही लको के रखा हुआ है ऐसे। अगली गल की करिए। नहीं वो इमरान साहब ने माशाल्लाह अच्छा डिफाइन कर दी है चीजों को, तो और बाकी रहा आगे फर्दर तो इंशाल्लाह ज्यादातर फिर मैं ही आपके साथ इंशाल्लाह राब्ते में रहूंगा, आपसे कांटेक्ट में रहूंगा, तो फिर जरूर वो फिर जरूर। हाँ, डिटेल में ये इंशाल्लाह बड़ी आपसे अहम बात बात होगी। है कि फसी जब ये हम किसी इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे ना पार्टनरशिप में, तो ज्यादातर आपका इंटरेक्शन फिर इरफान साहब से हो रहा होगा। मैं जो हूँ ना अभी बहुत फिर बातें कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो मेजर एरिया है ना वो है नहीं, टेक्निकल, वो जिस फिर पता है फिर मेरी थोड़ा सा नाराजगी ऊपर का टाइम जाना शुरू हो चाहता जाएगा। बस मैं इतना कह सकता अब हूँ। वो हम होने नहीं देते कभी, डोंट वरी। हम ना एक हूँ। स्पेशल बच्चा या बच्ची आपको डेडिकेट कर देंगे जो आपको कभी ना नाराज ना होने दे। ठीक है, क्योंकि चलिए। मनाने के लिए तो मैं भी रोज रोज नहीं बैठ सकता। ठीक है, ओके ओके, बाय द वे नाइस टू मीट यू गाइस। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो जनरेशन Z के अंदर हूँ, आपसे हो सकता है कि 30-35 साल जो है ना छोटा हूँ, अपनी इतनी मेरी उम्र ना हो। आई एम जस्ट 23 years old। ठीक है, इतनी मेरी उम्र ना हो। 23 इयर्स। या गुड। यू कैन मुझे गूगल लग मी, गया ID कार्ड। कि भाई थोड़ा सा आप
वो क्या कहते हैं उसके बाद हजाम के पास जाके चप्पी वप्पी तो करा लिया करो। नहीं तो वैसे वो वाकई में माशाल्लाह के मतलब लग नहीं रहा, लेकिन आपने बड़ा अमेजिंग, आपके अगर 23 एज है तो लगती बिल्कुल भी नहीं वैसे Exactly, हम thank you. बजाते खुद ये बात, मैं इत्तेफाक की बात है, मैं अब आपके सामने रिपीट भी कर देता हूँ। इरफान से अक्सर मैं ये बात कहता भी हूँ कि जेन जी जो है ना, उसमें जो लोग, हम लोग जो काम 35 साल में करते थे ना, जेन जी वो काम 20 साल में कर सकती है। 20 साल में बिल्कुल ऐसे ही है। Exactly. हम लोग बिल्कुल थोड़ा सही है। जो है ना वो असल में हमारा जो हमें सारे एटमॉस्फेयर मिला, जो माहौल मिला, तो वो असरअंदाज होता है। अब आप लोगों को सारे, अब आप लोग हैं डिजिटल दौर में, आईटी दौर में आप लोगों का है, तो वो फास्ट है बहुत, हमसे बहुत ज्यादा 200 गुना फास्ट है स्टूडेंट टाइम। बिल्कुल 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 100% मेक सेंस। और हमारे से अगली जनरेशन जो सी है ना, वो एआई की आ रही है। जी वो बिल्कुल। तो बस तो कानों वो को ही हाथ डिफरेंस है बस। रहेगा, वो आपको पता है, वो हमेशा एक डिफरेंस जो है ना वो रहेगा जनरेशन में, जनरेशन टू एग्जैक्टली जनरेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो और बहुत अच्छी मीटिंग रही माशाल्लाह, मजा आया आपके साथ बात करके और बहुत अच्छा लगा। और आई होप थैंक के यू। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि आपके साथ सिलसिला बने चले, और आपके साथ इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह सिलसिले को इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। थैंक यू चलें, सो मच इमरान साहब, इरफान साहब। होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह ताला। अब मुझे बता दें नेक्स्ट मीटिंग का थोड़ा सा आइडिया दे दें कि किस तरह हमें आप कितना टाइम देते हैं और आपके पास कितना टाइम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये देखें, हमारा टाइम सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास जो है ना, जो क्लाइंट्स के भी डेमो शेड्यूल होते हैं, तो वो या कुछ काम हमारे टेक्निकल साइड के चल रहे होते हैं, उसके अलावा तो हम अवेलेबल होते हैं। तो आप जो है, हमें जो कोई भी टाइम सजेस्ट कीजिएगा, हम फौरन ही आपको रिप्लाई कर देंगे कि या तो अवेलेबल होंगे या कोई नेक्स्ट टाइम सजेस्ट कर देंगे। ठीक है। हमें हमारी अपनी बस शेड्यूल टाइम से थोड़ा टकराव ना हो रहा होता है, तो हम वो कोई मसला नहीं है, फौरन आ जाएंगे। ठीक है। हमें मिनिमम 24 to 48 आवर्स लगेंगे इसको सारा का सारा देख के, ऑब्जर्व करके, रिसर्च करके एक प्रॉपर प्लान क्यूरेट करने में। तो हाँ, मुझे लगता है कि हमें ग्रुप में ही इसके बारे में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक ठीक है। इंशाल्लाह ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल जज़ाकल्लाह। रखिएगा। अल्लाह आमीन। हाफिज।